Good morning students, welcome to our online class. This is your SST class और स्टूडेंट 5. स्टूडेंट्स पिछले दिन आप लोगों को मैं SST में चैप्टर 70 स्टार्ट की थी, जिस चैप्टर का नाम था इंडिया एंड द यूएन. तो मैं आप लोगों को बताई थी कि कैसे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो नया जो देश स्वतंत्र होते जिसमें हमारा इंडिया भी था, तो जो शक्तिशाली देश थे वे दो ग्रुप में विभाजित थे और कैसे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उसको वे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे. और उस समय हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं. तो पंडित नेहरू टॉक टू सम अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउट द आइडिया ऑफ नॉन एलिगमेंट. पंडित नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने कुछ नेताओं से नॉन एलिगमेंट के विचारों पर बात की थी, जिसमें जो है सो द लीडर्स ऑफ 3 कंट्रीज, जिसमें 3 कंट्री के लीडर शामिल थे. फर्स्ट आपका मार्शल टीटो, जो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया, जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे. एंड जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट जी नासिर भी इस मुद्दे पे शामिल थे. एंड दे वर कन्विंस्ड ऑफ द नॉन एलिंग मूवमेंट. दे वर द फाउंडर्स ऑफ द NAM. वे नॉन एलिंग मूवमेंट के प्रति ये जो लीडर थे, ये जो पॉलिटिकल लीडर थे, ये जो है सो नॉन एलिंग मूवमेंट के प्रति जो है सो आश्वस्त थे और NAM के संस्थापक फाउंडर कहे जाते हैं. एंड दे जॉइंटली लेड 5 प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड कोऑपरेट विथ वन अनदर. तो उस समय जो उन्होंने संयुक्त रूप से 5 प्रिंसिपल्स रखे, 5 सिद्धांत रखे, जिनके अनुसार दुनिया के देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए था. उन्होंने जो है सो संयुक्त रूप से 5 प्रिंसिपल्स को रखे थे, जो 5 प्रिंसिपल्स आपका यहाँ दिया गया है, जिसके अनुसार जो है सो दुनिया के देशों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए था. आज भी बहुत सारी जो NGO इस पे काम कर रही है, जैसा कि आपको पिछले चैप्टर में मैं बताई थी, जैसे आपका यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO है, जिसका काम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सो हेल्प करना. तो ये जो है सो इसमें 5 प्रिंसिपल्स रखे गए थे, जिनके अनुसार दुनिया के देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए था. आपका फर्स्ट क्या था? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शांति सह अस्तित्व. और सेकेंड है आपका इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि समानता और पारस्परिक लाभ. थर्ड है आपका नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता. एंड फोर्थ है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स, यानी कि एक दूसरे के मामले में गैर हस्तक्षेप. और 5 है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फ्रीडम एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि एक दूसरे की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना. फर्स्ट आपका है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि शांति सह अस्तित्व. और सेकेंड है आपका इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. ये 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने रखा था, किसी 5 प्रिंसिपल्स पे जो है सो सिद्धांत पे काम होगा. सेकेंड आपका था इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि समानता और पारस्परिक लाभ. और थर्ड आपका था नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता. यानी थर्ड था, फोर्थ नंबर था कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स, यानी कि एक दूसरे के मामलों में गैर हस्तक्षेप. और 5th नंबर है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फ्रीडम एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि एक दूसरे की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना. इसी 5 प्रिंसिपल्स के आधार पे है, जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है, यही 5 प्रिंसिपल्स रखा गया था. तो द फर्स्ट समिट मीटिंग ऑफ NAM was held in Belgrade, जो
यूगोस्लाविया में पड़ता है, इन सितंबर 1961। तो NAM की पहली शिखर बैठक जो हुई थी वे सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, सितंबर में हुई थी, और 1961 में बेलग्रेड में जो यूगोस्लाविया में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। एंड ओनली 25 कंट्रीज अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग, और उस समय जो है सो उसमें केवल आपको 25 कंट्रीज ने भाग लिया था। एंड नाउ इट हैज 120 मेंबर्स, लेकिन अब इसमें कितने सदस्य हैं? अब इसमें जो है सो 120 सदस्य काम करते हैं। एंड दीज कंट्रीज हैव बिकम यूनाइटेड थ्रू द NAM, और ये देश NAM के माध्यम से एक हो गए, यानी कि ये जो नॉन एलिंग मूवमेंट है जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से एक सारे देश जो है एक हो गए। एंड NAM is now a powerful group which has effectively protested against the stockpiling of the destructive weapons, disarmament and the need to create a peaceful world is gradually bringing all the countries closer together। तो NAM की पहली शिखर बैठक जो हुई थी वो आप लोगों को मैं बताई हूँ कि सितंबर में जो है 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, और इसमें अभी जो है सो 120 सदस्य शामिल है। ये देश NAM के माध्यम से, यानी कि नॉन एलिमेंट मूवमेंट के माध्यम से एक हो गए। NAM एक ऐसा शक्तिशाली समूह है जिसने विनाशकारी हथियारों के भंडार को प्रभावी ढंग से विरोध किया और निरस्त्रीकरण और एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की आवश्यकता धीरे धीरे सभी देशों को एक साथ ला रही थी। एंड इंडिया हैज ऑल्सो बीन हेल्प्ड बाय UN एजेंसीज, और इंडिया को जो है सो UN एजेंसी, जो संयुक्त राज्य की एजेंसियों ने भी इसमें मदद की थी। इंडिया को जो है सो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी थी उसने भी इसमें मदद की थी। जैसे आपको WHO has helped India to fight against disease and epidemics, जैसे कि WHO ने भारत को बीमारी और महामारी से लड़ने में मदद की, अभी भी कर रही है। ये जो WHO जो है, तो ये जो कोरोना जो अभी एपिडेमिक फैला हुआ है पूरे विश्व स्तर पे, इसमें जो है WHO मदद कर रहा है। तो उसी समय इसका, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय इसका गठन हुआ था। तो WHO जो इसमें जो UN एजेंसियां थी, जैसे UN इसी के तहत जो है सो WHO, यूनेस्को, FAO, यूनिसेफ सारे जो NGO है सो काम कर रहे हैं। तो WHO ने भारत को बीमारी और महामारी से लड़ने में मदद की है। एंड द FAO has helped to change the desert area of Rajasthan into a fertile area. It has also provided fertilizers, new seeds and pesticides. तो FAO ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो है सो पूरे डिजर्ट इलाका है, बालू ही बालू है। तो FAO ने तो वहाँ पे जो है सो वो जो उर्वर है, बंजर भूमि है, वहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो सकता है। तो FAO ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र में बदलने में मदद की है। इसके लिए उन्होंने उर्वरक, नए बीज और कीटनाशक, तरह तरह की जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसको उपलब्ध कराया है। एंड द यूनिसेफ सपोर्ट्स आंगनबाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया, और यूनिसेफ जो है सो आपको आंगनबाड़ी प्रोग्राम जो है सो इंडिया में जो चल रहा है उसमें मदद कर रही है। जैसा कि आंगनबाड़ी के बारे में आप लोग को बताया था कि यूनिसेफ का उद्देश्य क्या था, कि यूनिसेफ जो है सो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, एंड इट वाज सेट अप इन 1946 टू प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट हेडक्वार्टर आर द न्यूयॉर्क, जो कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि इसका जो जब
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमारे देश की कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई थी। उसी समय जो है सो जब जो इंडिपेंडेंट कंट्री स्वतंत्र देश था वो जो है सो कैसे कैसे जो है सो यूएन के स्तर पे जो इसका गठन किया गया था और पूरे विश्व स्तर पे इनका काम होता है कि जो गरीब देश होते हैं और जो कमज़ोर देश होते हैं उनकी सहायता करना। तो इसका हेडक्वार्टर जो है यूनिसेफ का वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और आंगनबाड़ी जो है सो इसी के तहत चल रहा है। इसका इट हेल्प द मेंबर कंट्रीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लिटरेसी एंड डिजीज एमॉन्ग चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के बीच में जो बीमारी है और लिटरेसी की प्रॉब्लम है, साक्षरता की प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करना इनका काम होता है। एंड इंडिया ऑफन बोरोज मनी फ्रॉम द IMF and the World Bank to support its development program। and इंडिया अक्सर अपने विकास कार्यक्रमों को समर्थन करने के लिए जो है सो IMF और विश्व बैंक से पैसा उधार लेता है। यानी कि इंडिया जो है सो अपने विकास कार्यक्रमों को समर्थन करने के लिए जो है सो IMF और विश्व बैंक से पैसा उधार लेता है और अपने काम को करता है। तो इसके लिए जो है सो इसका गठन किया गया था। इस प्रकार से जो है सो ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया और आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में